हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दोस्तों जीवन परिचय करने वाले हैं। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। दोस्तों जीवन परिचय करेंगे दोस्तों कक्षा 10 वालों के लिए। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को मिस कर देंगे दोस्तों तो आप दोस्तों बहुत कुछ खो देंगे। ये दोस्तों एग्जाम में आपके 5 नंबर का दोस्तों आता है आपके दोस्तों। आज यहाँ से 5 नंबर दोस्तों बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम दोस्तों बिल्कुल अपनी भाषा में दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हम बड़े ही आसान तरीके से हम इसे याद करने वाले हैं दोस्तों। यूपी बोर्ड दोस्तों 2024 के लिए ये दोस्तों लगभग हर साल दोस्तों पूछा जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखिए, ये दोस्तों हर साल लगभग दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम किसका जीवन परिचय पढ़ेंगे दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ओके दोस्तों, जो कक्षा 10 में पहला ही चैप्टर है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है जीवन परिचय। हम ऐसे दोस्तों इसमें हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं दोस्तों आपको लिख के बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सबसे पहले हेडिंग डालना होगा कि जीवन परिचय, फिर उसके बाद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, हम समझते हैं, साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए क्या है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, यानी दोस्तों आपको ऐसे लिखना है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। वो दोस्तों कितने में हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक, किसमें दोस्तों? अगौना नामक ग्राम में हुआ था। और दोस्तों सिर्फ आपको क्या करना है कि दोस्तों सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मेन और इम्पोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। ये दोस्तों आपको सबसे पहले एग्जाम यही चेक करता है कि कितने में उनका जन्म हुआ और किस जिले के किस गांव में उनका जन्म हुआ। और दोस्तों आपको यही देखना होता है, एग्जाम सबसे पहले यही देखता है। और उसके बाद उनके पिता का नाम, माता का नाम, उन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद ये दोस्तों फिर उसके बाद जो आपके मन में आए वो लिखते चले जाना है। तो हम आगे पढ़ते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए क्या लिखना है कि इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। क्या था? श्री चंद्रबली शुक्ल था इनके पिता का नाम। होगा दोस्तों। उसके आगे क्या है? इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की, यानी दोस्तों जो इनकी 10वीं की परीक्षा थी, यानी कक्षा 10 की, जो दोस्तों आप कर रहे हो, आप दोस्तों यूपी बोर्ड से कर रहे हो, लेकिन उन्होंने किससे की थी? परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। गणित में दोस्तों, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, यानी दोस्तों ये थोड़ा इनका गणित कमजोर था इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया, यानी इन्होंने किया स्वाध्याय। दोस्तों इन्होंने किया स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो दोस्तों क्या कर लिया था? उन्होंने इन सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, सिवाय गणित के, क्योंकि दोस्तों ये गणित में कमजोर थे। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए आगे क्या है इसमें। अब देखिए आगे दिया है हमने आनंद कादम्बनी। ये दोस्तों क्या है? इनकी प्रमुख इनकी रचना है। आनंद कादम्बनी पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी, यानी दोस्तों ये रचना लिखते थे तो इनकी आनंद कादम्बनी नाम की जो इनकी पत्रिका है उसमें दोस्तों इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी, यानी कि इतनी बढ़िया और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से ये लिखते पत्रिकाएं कि उससे इनकी गिनती किस में होने लगी? उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। किस में होने लगी? उच्च कोटि के विद्वानों में। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था, यानी दोस्तों इन्होंने जो लेखन का कार्य किया था वो किससे किया था? वो कविता से किया था। और दोस्तों आपको ये मेन पॉइंट में दोस्तों ये गोला जो करते रहा ना, ये इसके मेन पॉइंट है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहाँ पर लिखना है। आप इनको मेन पॉइंट याद करेंगे ना तो आप इसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है कि निबंध लेखन, इसने दोस्तों कविता से की थी लेखन की शुरुआत। तो इन्होंने क्या किया था कि निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्रों में इन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया, यानी दोस्तों जो सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा स्थान बनाया वह आज तक बना हुआ है, यानी उससे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है, वो आज तक बना है। जीवन के
अंतिम क्षणों में, यानी दोस्तों इनके जीवन में जो अंतिम क्षण था, जैसे हम कहते हैं कि बुजुर्ग तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए, यानी दोस्तों साहित्य की साधना में ही ये दोस्तों संलग्न रहते हुए अंतिम क्षणों में भी हिंदी के इस साहित्यकार का सन 1941 ईस्वी, कितने में, सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया। हो गया दोस्तों। यानी इन्होंने क्या किया था, ये मेन पॉइंट देखिए कि इनका दोस्तों, इनका हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। आपको इतना याद करना है। फिर उसके बाद इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था, और दोस्तों इतना करना है। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपके क्या है कि इन्होंने 10वीं की परीक्षा, और ये दोस्तों इसमें क्या है कि गणित में कमजोर होने के कारण, और क्या दोस्तों ये याद कर लेना कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या है, आनंद कादम्बनी, और उसके बाद विद्वानों, कविता, यानी दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ इस जीवन परिचय के, जो आपको इसमें अच्छे से याद करने हैं। वैसे तो हमने तो दोस्तों ये जीवन परिचय अब याद कर लिया है, यानी दोस्तों आप समझ लेना, इसे 1-2 बार दोस्तों वीडियो को जरूर देख लेना। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अब इनकी हम रचनाओं को देखते हैं कि इन्होंने रचना क्या क्या की थी। यानी कि दोस्तों जो रचनाएं हैं, जो इनकी रचनाएं वो क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, यानी दोस्तों जो मैंने लिखी हैं ये इस प्रकार है। तो इसमें क्या दोस्तों, इन्होंने निबंध लिखी, इतिहास, संपादन, यानी इनमें दोस्तों इन्होंने लिखी है। तो सबसे पहला का इनका निबंध है, तो इसमें क्या लिखा है, चिंतामणि और विचार विधि। ये दोस्तों 100% दोस्तों आपको याद कर लेनी है ये वाली, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। आपको दोस्तों आप पता होगा कि दोस्तों 20 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। तो दोस्तों ये चिंतामणि जो है ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ सकता है कि चिंतामणि रचना थी वो किसकी थी, वो तो ये पूछ सकता है। तो आप लिख देना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये थी, वो तो उसमें ऑप्शन टिक कर देना, ये हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इनमें से कौन सी रचना है, यानी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें लिख देगा कोई सी, और उसमें एक में लिखाएगा चिंतामणि या विचार विधि, कोई सी भी लिख देगा, फिर उनमें से आपको एक टिक कर देना है। और दोस्तों ये आपको OMR मिलेगी, उसमें भरने होते हैं, ये तो आपको पता होगा दोस्तों। हो गए। तो अब क्या कहते हैं, अब देखते हैं कि इतिहास में जो थी इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने इतिहास में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी दोस्तों इतिहास में लिखा है, इन्होंने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद संपादन में क्या लिखा है इन्होंने, संपादन में लिखा दोस्तों आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर, यानी इन्होंने और कई लिखी थी, लेकिन दोस्तों मैंने क्या है कि अपने मेन इसमें लिखती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा याद भी करनी ना पड़े, और दोस्तों आपके जो दोस्तों 5 नंबर हैं वो कंप्लीट पूरे हो जाएं, और एक भी नंबर दोस्तों आपका कटे ना। वही तो, अगर दोस्तों आपका एक नंबर कटेगा ना दोस्तों बहुत वैल्यू होती है एक नंबर की, क्योंकि दोस्तों एक नंबर करके ही हमारे नंबर जुड़ते हैं, और तभी दोस्तों हमारा जो 90 या 95 प्लस का दोस्तों जो सपना होता है वो पूरा होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये जीवन परिचय अच्छे से याद हो गया होगा। दोस्तों आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार जरूर देख लेना, ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए जीवन परिचय, ताकि क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 90 दोस्तों % ये दोस्तों हर साल पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हर बार ही पूछा जाता है, इसके पूरे चांसेस है एग्जाम में आने के, इसीलिए दोस्तों आपको इसको अच्छे से याद करना है। और दोस्तों आपको नेक्स्ट किसका जीवन परिचय चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।